नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई मेरा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, कोई सेटअप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मिला ही नहीं मार्केट में। और ऑलमोस्ट मार्केट ने काइंड ऑफ एक साइडवेज सी ही मतलब पूरा दिन मूवमेंट रखी थी, तो उसमें कोई ट्रेड एज सच अपना कोई बना नहीं भाई। अच्छा, आज की इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो भाई इन सब का एनालिसिस करेंगे। कुछ आपको मैं एक आधी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि जो अपने टेलीग्राम चैनल पे जैसे मैंने डाली हुई थी, आप में से किसी के एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहाँ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और एक दो कुछ आपकी क्वेरीज हैं भाई, उनको भी लेंगे। तो जल्दी से चलिए पहले एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, आप एक चीज़ समझो भाई कि प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर आप देखो इंट्राडे ट्रेडर हो भाई, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और सब चीज़ें जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है भाई, कि न्यूज़ वाले क्या बोल रहे हैं या फिर न्यूज़ कहाँ से आ रही है, ट्रंप क्या बोल रहा है, इंडिया में क्या बोल रहे हैं, सेबी ने क्या कर दिया, ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि चार्ट में बायर्स और सेलर्स के लेवल्स कहाँ हैं, और उन लेवल्स के को देखते हुए मार्केट कहाँ पे खड़ी हुई है, घोड़े के पास चलने के लिए कितनी जगह है, ऑलरेडी कितना रास्ता घोड़ा जा चुका है, कितना रास्ता अपना जो है वो कंप्लीट कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक साइकोलॉजी का पार्ट है भाई, ये चीज़ें आपको जरूर सीखनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ एक बार है, जैसे निफ्टी 50 का कल हमने डिस्कशन किया था। आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई चार्ट को कभी भी लाइनों में मत बांधो। अब देखो, मैं मारने को यहाँ पे इस टाइप से एक मार सकता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ नहीं मार सकता तो चलो मैं यहाँ मार सकता हूँ कि भाई ये हो गया, 2 दिन रुकी, ब्रेकआउट हो गया, इस टाइप से मैं लाइन मार सकता हूँ। अगर मैंने ये लाइन मार दी यहाँ पे भाई, अगर मैंने ये लाइन मार दी तो आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, चार्ट को देखने की आपका व्यू ही चेंज हो जाएगा पूरा। ये बिल्कुल पक्की बात है भाई। आप इसको पत्थर की लकीर मान लोगे भाई कि भाई अब तो मार्केट बाइंग साइड की ही है, और ये जो है बस इसके ऊपर ही मार्केट रहनी, आराम से बुलिश ट्रेड लो, शांति से बैठो, ठीक है। ये आपकी माइंड में चीजें आ जाएंगी। अब देखो, जब जब मार्केट में लोग साइकोलॉजी को ना देखते हुए, प्राइस एक्शन को ना देखते हुए, सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग बेस, इमोशंस बेस या न्यूज बेस चलते हैं, तब तब मार्केट उनको ना रास्ता दिखाती है, एकदम से आपको अलर्ट भी करती है, आपके सामने एग्जाम्पल्स ऐसे पेश करती है कि भाई आप समझ जाओ। अब जैसे आज का था, कल कहीं भी ये कुछ नहीं था, न्यूज़ व्यूज़ में हर कहीं यही बात थी कि भाई मार्केट जो है बुलिश है, और सब कहीं की यही था कि मार्केट इस लेवल को आराम से रिटेस्ट करने के लिए अब जाएगी, और हो सकता है मार्केट कल इसको इजीली अचीव कर ले। अब इसके हिसाब से अगर इंट्राडे ट्रेडर्स अगर ट्रेड करने लग जाए, कोई बाइंग करके बैठ जाए, तो आज उसका लॉस हुआ होगा भाई, अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। मार्केट ने अप साइड में ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट से वो हाई निकला ही नहीं भाई पूरा दिन, तो अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। लोग यहाँ बीच में भी किसी ने बाइंग की होगी, वो भी फंस गया होगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप बाइंग कर रहे हो और मार्केट मूव नहीं कर रही है भाई, अपनी ध्यान से चीजें सुनो भाई। एक दो भाई हैं अपने ग्रुप पे भी, देखो नाम तो मैं नहीं ले रहा, बट वो भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओ भाई। आप में से 2 लोगों को मैंने ऐसे देखा ग्रुप पे जो बहुत बड़े तुक्केबाज है भाई, बिल्कुल ब्लाइंड खेलते हैं भाई, बहुत जुआ, या तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है मेरे ख्याल में, कि शायद वो जुआ खेल खेल भी उड़ा देंगे पैसे शायद, तब भी शायद ख़त्म ना हो, या तो उनको इतनी श्योरिटी है कि कोई पुराना बाप दादा का राजा महाराजाओं के खानदान से होंगे भाई, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, इसलिए वो आते हैं रोज़ और अपना मौज मस्ती करते हैं, आराम से पैसा उड़ाते हैं भाई। मतलब अब साइडवेज मार्केट में जहाँ कोई ट्रेंड नहीं है, स्टॉक्स में जा के बाइंग कर रहे हो भाई। मैं आपको हजारों बार बोल चुका हूँ भाई ग्रुप के ऊपर, मेरे को दिक्कत नहीं, आप पूछते हो बता देता हूँ, मेरे को क्या जाता है यार, ठीक है, मेरे को हेल्प करनी है, आपकी हेल्प हो जाएगी, बट मैं ये चीज़ आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि समझ जाओ यार, मार्केट ऐसे नहीं कमाने देगी पैसा। कब समझोगे भाई, ऑलरेडी आप बहुत लॉस कर चुके होगे, मुझे पता है, जिस हिसाब से आप चल रहे हो भाई। अब एक भाई ने HL की कॉल बाई कर रखी है भाई, स्टॉक जो है वो भाई, अब आप देखोगे, मैं एक बार वैसे चलो दिखा देता हूँ, हालांकि अपने इसका पार्ट नहीं है ये चीज़ें। अब देखो एक बार, ये है HL का चार्ट भाई। अब जिसको भी थोड़ा सा चार्ट रीडिंग आती है, जिसको थोड़ा प्राइस एक्शन पता है, वो यहाँ से कॉल बाई कैसे कर सकता है भाई। आपको लग रहा है चार्ट पे कि चार्ट बाइंग कब की जाती है, जब आपने ट्रेड लिया और मार्केट भागने लग जाएगी। अगर बायर को तो तब भी ये वो चीज़ है कि आपकी गाड़ी खड़ी है भाई, ये गाड़ी खड़ी है, खड़ी खड़ी भी पेट्रोल पिएगी है, आपका फ्यूल जो हो खड़ी 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 खत्म कर देगी। आपने गाड़ी
स्टार्ट करके छोड़ी हुई है भाई, तो ये खड़ी खड़ी आपका यहाँ पे नुकसान करती रहेगी। ये यहीं पे आपने कॉल बाई कर ली और ये यहीं पे घूमता रहा 2-4 दिन, एक्सपायरी के नज़दीक मार्केट जाती जाएगी और आपका वैसे ही प्रीमियम्स मेल्ट हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी बात। भाई कब करनी है, जब करनी है जब मार्केट यहाँ से ये फॉल हो रही थी, मार्केट यूं आई, लोअर हाई बनाया, प्रॉपर ये 3-4 कैंडल थी, ब्रेक डाउन किया, यहाँ आप लो, आपको पता है नीचे जाने का स्कोप है। अभी यहाँ तो मार्केट टोटल साइडवेज है भाई, अब क्या पता ये 1 दिन और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जाए, क्या पता कितने दिन ये यूं ही रहे। और प्रॉपर यहाँ टॉप पे रेड कैंडल्स देखो कि कैसी कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है, तो एटलीस्ट इनका जब हाई निकलेगा तभी तो कोई मुंह आएगा मार्केट में। और आप कॉल बाई कर रहे हो भाई, पता नहीं भाई कहाँ से क्या करते हो, मेरे तो समझ नहीं आती बात। मैं आपको सिर्फ इसीलिए ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि भाई मत करो, इस हिसाब से मत चलो। अगर आपको मार्केट में काम ही करना है तो मार्केट को सीखने पे ध्यान दो, पहले सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, चार्ट को रीडिंग करनी चार्ट की सीखो। ऐसे ब्लाइंडली मत चलो भाई, तुक्केबाजी में मत चलो। तुक्केबाजी में अगर आपने 2 दिन मान लो, चलो कल मान लो कोई बढ़िया न्यूज़ आ गई और HL आपका 5% गैप अप खुल गया, आपकी किस्मत अच्छी है मान लो, ठीक है, न्यूज़ आ गई और आपको थोड़ा पैसा बन गया, क्या हो जाएगा उस पैसे से? वो न्यूज़ कितनी बार आएगी, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, बट अगर आपको डेली मार्केट करनी है तो अल्टीमेटली आप 95% टाइम तो इसमें लॉस ही खा के जाओगे। और लॉस बड़ा होगा, प्रॉफिट में तो आपका तुक्का लगेगा, तुक्के में तो जो थोड़ा बहुत मिलेगा उसी में भाग जाओगे भाई। और लॉस में अब लास्ट तक जीरो नहीं हो जाएगा आपका, जब तक प्रीमियम, जब तक आप बैठे ही रहोगे, ये पक्की बात है। तो भाई मत करो ये सब चीज़ें। चलो अब निफ्टी का डिस्कस करते हैं भाई। देखो कल का अपना सिंपल सा एनालिसिस क्या था कि भाई ऊपर में अब रेजिस्टेंस लेवल ये है, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सी आपके एक वो आई ओपनर वाली चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एक तो इसको लाइनों में मत बांधो, वो मैंने इसीलिए बोली थी कि कई लोग इसको देख के यहाँ सुपर बुलिश हो सकते हैं। जबकि मैंने आपको चीज़ जो देखने को बोली वो ये बोली कि यहाँ से देखो कि जो स्पोर्ट थी वहाँ से घोड़ा कितना भाग चुका है और कितने दिन में। देखो यहाँ इस दिन मूव स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेडिंग डेज में, 1 ट्रेडिंग डेज में घोड़ा भाई यहाँ देखो आप करीब 800 पॉइंट्स अच्छा खासा जा चुका है। अब आप सिंपल सी एक बात ये देखो कि भाई यहाँ से बायर्स ही मार्केट को लेके चले हैं, तो इन बायर्स को तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है ना इनको। तो अब नियर बाई रेजिस्टेंस जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी या नहीं होगी, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और यहाँ मार्केट काफ़ी दिन रुकी फिर गिरी है। और फिर दूसरी बात, यहाँ मार्केट ने सीधा वी से रिकवरी की है। फिर तीसरी बात, 800 पॉइंट घोड़ा चल चुका है। तो बड़ी 3 मेन चीज़ें हैं जो कि आपको ये बता रही है कि अब यहाँ जाके ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते हम। ज़्यादा बुलिश होने का जो टाइम था वो नियर बाई डिमांड जोन होता है। अब आप सप्लाई जोन के पास पहुँच रहे हो और घोड़ा चल के बहुत दूर से आ रहा है और सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है और 800 पॉइंट ऑलरेडी प्रॉफिट में है बायर्स। तो यहाँ आप एग्रेसिवली ज़्यादा बाय नहीं, मतलब एग्रेसिवली बुलिश नहीं हो सकते हो, चाहे कितना भी कोई सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे बोल ले आपको बाइंग 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 बाइंग। आप इंटरडे में मार खा जाओगे भाई। हो सकता है पोजिशनल वालों के लिए क्या होगा, यहाँ जिसने बाई किया होगा बैठे होंगे, थोड़ा सा नीचे आएगी, हायर लो बना के फिर चली जाएगी, उनको दिक्कत नहीं है। बट आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, आपके लिए तो आज का ही दिन आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, आज क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से मैंने कहा था लाइनों में नहीं बांधना चार्ट को। अब डिस्कशन क्या था अपना कि भाई यहाँ से अगर घोड़ा डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेकआउट करे और फिर अगर आपको यूं हायर लो वाले पैटर्न मिलते जाए तो आप यहाँ तक ट्रेड में बैठो। दूसरा मैंने कहा था कि अगर भाई बाई चांस अगर ये गैप अप हो जाए और जाओ ये टारगेट है इसके आसपास, मान लो मार्केट चली गई, ये यहाँ से अच्छा खासा बड़ा गैप अप हो गया था, तो गैप अप इतना बड़ा हो जाए तो फिर ट्रेडर के लिए कुछ बचता नहीं है भाई। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत कम चीज़ बचती है, बट स्टिल बचेगी तो कहाँ बचनी चाहिए थी वो। गैप अप हुआ, यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हो, कोई ट्रेड नहीं ले सकते हो। सेलिंग यहाँ से आप ले नहीं सकते हो, सेलिंग का ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि मार्केट जो है प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के भी ऊपर है और बुलिश ट्रेंड में ही मार्केट है। तो आप यूँ भी नहीं कर सकते हो कि भाई यहाँ से सेलिंग लेके बैठ जाओ। तो यहाँ से ट्रेड कब बनता, मार्केट प्रीवियस डे के हाई या क्लोजिंग के पास आती और यहाँ से आपको फर्दर यूँ हायर लो बनाना स्टार्ट कर देती, तब हम यहाँ से ट्रेड लेते। ठीक है, यहाँ तक के लिए अपना ट्रेड हो सकता था, फिर वो ये एक पैटर्न बनता। दूसरा क्या बनता कि मार्केट अपना खुद का आज का डे लो था, एटलीस्ट उसके पास होल्ड करके उसको निकालती। अगर खुद के डे लो को निकाल देती तो मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी। तो ये कंडीशन बनती भाई, लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन मार्केट में नहीं बनी और
नहीं बनी तो ठीक है, कोई ट्रेड नहीं हुआ भाई। देखो जहां मैंने ट्रेड लेने की सोची थी, मार्केट गैप अप हुई, गैप अप होकर पूरा मार्केट नीचे आई, प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है उसके आसपास मार्केट आती है, ये हाई था, यही बीच में आके अब देखो यहाँ इसने अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन करके एक अपसाइड मूव दिया था। अगर ये यूं अपसाइड मूव देके फिर थोड़ा यहाँ नीचे आके इसके कंपेरिजन में एक और हायर लो बना के बुलिश सेटअप देता तो ठीक है, यहाँ एंट्री लेता मैं एंट्री लेता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश साइड की ही है। मैं इस रेड कैंडल को यहाँ कुछ नहीं कंसीडर करता भाई, इसको ये कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, सेलिंग की कैंडल है, ये कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो बुलिश ही है ना, वो तो पॉजिटिव ही है। तो इसको मैं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही कंसीडर कर रहा हूँ कि बहुत गैप अप हुई है, तो हो सकता है लोगों को नियर बाई रेजिस्टेंस है, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो भाई। तो लेकिन जैसे ये नियर बाई फिर सपोर्ट के पास आएगी तो लोग फिर से इसमें बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसको इस एंगल से देखता। तो यहां बट हुआ कि आज मार्केट एकदम से अपसाइड चली गई और यहां तक का घोड़े ने फिर से डिस्टेंस कवर कर दिया, फिर कुछ नहीं बचा भाई। अब यहां जाके मैं करूं क्या, यहां टॉप पे जाके मैं बाइंग कर नहीं सकता भाई। अब बाइंग कब होगी, या तो मार्केट इस हाई को अपने खुद के हाई के यहां होल्ड करके निकाले, फिर यूं स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करे भाई, तो मैं इन हायर लोज में ऐड हूं अपने आप को, इसमें ट्रेड लेके बैठूं। यहां मैं क्या ट्रेड लूंगा भाई, यहां ट्रेड नहीं ले सकता मैं। यहां से मार्केट चली है, लास्ट लो यहां है मार्केट का, तो मैं यहां फालतू में फंसूंगा, फंसने वाली चीजें है भाई। फिर बात आती है कि भाई कई लोग क्या सोच सकते हैं कि भाई यहां मार्केट ने हाई लगाया, अप साइड गई, यहां लोग हाई लोअर हाई ये ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं भाई, और यहां ट्रेड लेके बैठ सकते हैं कि मार्केट लोअर हाई बना रही है, सेलिंग का सेटअप भी मिल रहा है। लेकिन मैं आपको फिर वही बात बार बार रिमाइंड करवाता हूं, बार बार बताता हूं कि कोई सेटअप बन कहां रहा है वो इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रेडर हमेशा इन्हीं चीजों में ट्रैप होते हैं, आप इन चीजों को सीख लो, ट्रैप होना बंद हो जाओगे। प्रॉफिट तो आज जैसे मेरा ट्रेड नहीं हुआ लेकिन मेरा लॉस नहीं हुआ, जिस दिन होगा उस दिन मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ होती है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है बट आपका लॉस भी साथ साथ चल रहा है, तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल तो हो गए ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है। अब आप एक चीज सीखो, मार्केट में ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे के हाई के क्लोजिंग के अपसाइड ही है, वहां जाके आप ये लोअर हाइज क्यों देख रहे हो भाई, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं, इनकी इंपॉर्टेंस तब है जब मार्केट बेरिश हो, ट्रेंड बेरिश हो, और मार्केट का ट्रेंड ये चल रहा हो ये टाइम फ्रेम में, ये तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट का ट्रेंड ये चल रहा है, ये हायर लोज। तो जब मैं बार बार बताता हूं, जो न्यू मेंबर्स है वो फिर से सुन लो भाई, जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तब आपके लिए हायर लोज इंपॉर्टेंट है, मतलब सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट सपोर्ट कहां लेगी, अब वो चीजें देखा करो। और जब मार्केट का ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में बेरिश है तब आप रेजिस्टेंस फाइंड करो कि मार्केट जब भी नीचे आके वापस अपसाइड जाएगी तो रेजिस्टेंस कहां लेगी, वो सेलिंग सेटअप ढूंढो फिर उस रेजिस्टेंस के ऊपर। अब ये मत बोलना कि भाई रेजिस्टेंस फिर कैसे पकड़े, रेजिस्टेंस का मतलब यही है सिंपल, ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगी, इसके नीचे मार्केट लोअर हाई बनाएगी। अब उस रेजिस्टेंस को कई लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग पकड़ लेते हैं, कई हो सकता है यहाँ कोई वैसे कोई रेजिस्टेंस बन रहा हो, कई हो सकता है इस टाइप से कोई लाइन मार के पकड़ लेते हैं। मैं ये लाइन वाइन मार के नहीं बताऊंगा आपको, मैं ये बताऊंगा प्रीवियस डे का ना, प्रीवियस जो लोअर हाई है उसके उसको वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसके पास इक्वल हाई बनाए या उसके नीचे लोअर हाई बनाए, सेलिंग सेटअप मिलना चाहिए भाई। तो वो इंपॉर्टेंट है ना कि नीचे अब ये स्पोर्ट अगर बेरिश है तो तब ये स्पोर्ट कुछ नहीं है भाई। यहां मार्केट इसके पास आएगी, आप घबरा जाओगे, मन निकल के भाग जाता हूं, मार्केट इसके पास थोड़ा रुकेगी, ब्रेक कर देगी, स्पोर्ट को कुछ नहीं मानेगी तब वो। तो अब आपको यहां लोअर हाइज ये नहीं देखने हैं, बने हुए लोअर हाइज आप देख लो, चाहे देखो लोअर हाइज और सेलिंग सेटअप भी है, सब कुछ है प्रॉपर, इवनिंग स्टार सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन ये नहीं चलेंगे जब तक एटलीस्ट ये डे लो जो था ये ब्रेक नहीं होगा। अब जिसने मान लो यहाँ छोटा मोटा कोई ट्रेड लिया हुआ, देखो मार्केट आई पूरा नीचे आके नीचे और एकदम से घूम गई, स्टॉप लॉस खाली होंगे। अब आप सोचते हो अरे यार क्या बेकार मार्केट है यार, अच्छा खासा ट्रेड गया था, 10-20 पॉइंट्स प्रॉफिट भी दिखाया है, स्टिल वापस घूम के और साला स्टॉप लॉस हिट कर देती है, क्या बेकार मार्केट है। मार्केट बेकार नहीं, आप समझने में गलती कर रहे हो, सिंपल सी बात ये है। अब प्रॉफिट बुकिंग का अगर ट्रेड लेना था तो देखो यहां से अगर आप कहीं से ट्रेड ले रहे हो ना, तो इसके पास चलने के लिए जगह है, एटलीस्ट मार्केट ये जो एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है वहां जाके कोई प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड देती है, और घोड़े के पास चलने के लिए कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट इस टाइप से कुछ होता, तब आप ट्रेड लो भाई। तो यहां ये ट्रेड नहीं बनते थे, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था भाई। यूं ही ट्रैप होते हो आप लोग, आप लोग कई बार तुक्का लग जाता है एक आध बार, और किसी का लग भी गया होगा, आज भी लग गया होगा। मान लो किसी ने भाई
15-20 पॉइंट पकड़े हो, 15-20 पॉइंट का टारगेट ले लिया हो, तो खुश हो रखा होगा कि मार्केट कहीं जाओ मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो हो गया 15-20 पॉइंट ले लिए मैंने, तो उसका तुक्का लग गया होगा भाई। लेकिन अगर कोई सोच के बैठा हो कि भाई ये स्पोर्ट है, इसके आसपास मैं निकलूंगा, तो फिर उसको दिक्कत हुई होगी भाई। और तुक्के वाले का भाई हो सकता है आज यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया, कल क्या पता यहाँ से कर दो, और क्या पता कल आपको लालच आ जाए, आप अगली बार टारगेट थोड़ा बढ़ा लेने की कोशिश करो, उस दिन ट्रैप हो जाओगे। कहने का मतलब आप हो गलत ही, ट्रेड आपने गलत ही लिया है, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो। तो ये चीज़ थी भाई आज की। और चलिए एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या थी भाई, मैं कल भी आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी को देखते हुए मेरे को लगता नहीं है बहुत बड़ा मूव कुछ ऊपर की साइड निफ्टी में आएगा, क्योंकि देखो ये चीज़ें आप समझो भाई। यहाँ बैंक निफ्टी की यहाँ क्लोजिंग है, यहाँ क्लोजिंग थी कल की। अब बैंक निफ्टी पहले अप साइड जाएगा, डे हाई क्रॉस करेगा, फिर नेक्स्ट हर्डल ये आएगी, नेक्स्ट हर्डल ये आएगी। तो बैंक निफ्टी के पास फ्रीली भागने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। ये जैसे जैसे अप साइड जाएगा इस पर सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि ऊपर सेलर्स जोन इससे क्रॉस नहीं हुए अभी। तो जब बैंक निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर आएगा, बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं भागेगा, तो निफ्टी में बैंक निफ्टी की वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी भी जो है बहुत बड़ा मुंह नहीं देगा। अगर ये ओपनिंग इसकी गैप अप नहीं होती, यहीं कहीं हो जाती, तो अपने को फिर ये 100-150 पॉइंट इजीली मिल जाते भाई। बट ये गैप अप में ही अपने हाथ से निकल गए, तो चलो हम क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा, एक चीज़ देखो भाई, अपने जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी जो ये टेलीग्राम चैनल है, पहले तो जिसने नहीं ज्वाइन किया हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चैनल का नाम भी देख लो, आप ज्वाइन कर लो। देखो एक ये मैंने ट्रेड आपको बताया था भाई। देखो ग्लेनमार्क फार्मा में जब सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक लास्ट 2 मंथ्स में, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इसका मैं क्यों बता रहा हूँ, आज करीब करीब इसकी जो देखो मैंने क्या बताया था भाई। ये देखो मैं कोई कॉल वॉल नहीं है भाई, ना मेरा कोई पेड चैनल है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मैं जस्ट एक स्टडी आपके साथ शेयर की थी ये, तो इसको कोई ये ना माने कि भाई मैं कोई कॉल वॉल दे रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई। सिंपल मैंने आपको बताया था कि भाई फॉलो प्राइस एक्शन 21 रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम में अप साइड में हुआ था सेलिंग, स्टॉप लॉस ये मैंने दिया था, मैं एक्सपेक्टिंग 8 to 10% फॉल। और इसमें 8 to 10% फॉल मैंने कहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वहाँ से 10% के अराउंड गिर चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगस्त एक्सपायरी 21 स्ट्राइक प्राइस की पी मैंने बताया था कि भाई प्रीमियम 90 है, अभी 40-50 रुपये मिलता है, इसको लेके बैठा था। टारगेट इसके 1900 1880 ये मैंने आपको दिए थे भाई। अब अगर मैं आपको देखो ग्लेनमार्क फार्मा दिखाऊं भाई, एक भाई का क्वेश्चन था, मैं इसलिए याद आ गया कि भाई एक बार इसका प्राइस एक्शन दिखाना, किस बेस पे आपने इसको कैच किया। देखो पहली चीज़ तो क्या है भाई, देखो घोड़ा कितना भाग चुका था। अब देखोगे यहाँ से भागना स्टार्ट किया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कब, मतलब मई लास्ट में 67% जा चुका है, और जून जुलाई, और ये कौन सा है भाई, जुलाई मिड में, मतलब सिर्फ 1.5 महीने में 67% जा चुका है। और देख रहे हो हाल किस तरीके से भागा है, गैप अप वगैरह होके भी। और इस पे अगर ऐसे जाके आपको ऊपर कोई, फिर ऊपर से फार्मा में ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह का ये आ ही रखा है भाई, तो फार्मा सेक्टर वैसे प्रेशर में था, फार्मा सेक्टर भाग भी बहुत चुका था। अब मुझे क्या लगता है, मुझे क्या मिला, यहाँ एक हाई मिलता है, ये मार्केट अप साइड गई, ठीक है, ये हाई मिला, नीचे आई, थोड़ा होल्ड किया, होल्ड करके मेरे को, और ये पूरी एक रेंज सी बनी, फिर ये मेरे को इस टाइप से नीचे आई, मेरे को लोअर हाई मिला, ये मिला, ठीक है। तो यहाँ ये मेरे को मिला था, ये मेरे को लोअर हाई मिला था, तो मैंने यहाँ आपको इस दिन एंट्री के लिए बोला था कि भाई यहाँ एंट्री दी थी मार्केट ने, मैंने बोला तो इस दिन था आपको, ये अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ मान लो एंट्री मिली, और उसके बाद मार्केट ने धड़ धड़ धड़, अब मैंने आपको कहा था भाई कि यहाँ से मान लो करीब 10% का फॉल मैंने 1900 के आसपास का आपको दिया था। देखो मार्केट 9 से 9.2% के आसपास मार्केट गिर चुकी है, और इसका लो भी आज का बताऊँ तो 1900 है, एग्जैक्टली 1900 इसका लो है भाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सिंपल प्राइस एक्शन था भाई, ठीक है, तो जो 65-70 पे उसने जो पुट की प्रीमियम था, 2100 का प्रीमियम जो था उसका 65-70 पे उसने एंट्री दी थी, वो प्रॉपर आवरली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो उसने प्रॉपर एंट्री दी थी। मैंने उस दिन भी बताया था कि एंट्री दे चुकी है, और मैंने ली भी थी खुद भी। और वहाँ से वो आज करीब 200 रुपये का हाई उसने मार दिया भाई, सोचो 65-70 वाली 200। तो ये है स्विंग ट्रेड। आप डेली 5 मिनट 15 मिनट के ट्रेड देख देख के फंसते रहते हो, 2 पॉइंट 4 पॉइंट पकड़ते रहते हो, 2-4 पॉइंट लॉस खाते रहते हो, सिर दर्द करते हो भाई। इस टाइप से पकड़ो। बस एक चीज ध्यान रखनी स्विंग ट्रेड में, स्विंग ट्रेड को हमेशा आप क्या करो, जैसे सेलिंग पकड़ने तो टॉप से पकड़ो भाई। अब जैसे एक क्वेश्चन था मेरे पास कि भाई अब इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं भाई। देखो अब एक चीज देखो, घोड़ा बहुत ज्यादा भाग चुका है, टॉप से देखोगे ना तो 16-17% के करीब इसमें फॉल आ चुका है भाई। देखो 17% अगर ये 1 गो में फॉल आया है, वो भी 1-1.5 महीने के अंदर ही फॉल आ चुका है, 1 महीने के अंदर ही, तो फिर इसमें अब ज़्यादा मतलब आप बेरिश नहीं हो भाई। अब नीचे आके आप फालतू में फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, व्यू सही है आपका, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए फिर गिर जाए, तो अब इसमें नहीं फंसना भाई।
अब अगर फंसना है तो जैसे जो ये यूं करके ये लोअर हाई यूं बना है, एटलीस्ट अब यहाँ लोअर हाई बने इसके कंपैरिजन में, तब आप ट्रेड लो, यहाँ नहीं भाई, काफ़ी गिर चुका है। तो ये था भाई अपना। चलो एक बार जल्दी से देखो एनजी का देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है भाई, फालतू में ये अवॉइड करो, इनको कुछ नहीं है, बुलिश हम हो नहीं सकते। इसके नीचे निकलेगा तो बेरिश आएगा भाई। गोल्ड भाई साइडवेज कई दिन से कोई किसी चैनल से निकला नहीं है, बट ये मैं आपको बताया है भाई, ये सारे जोन जो है रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो यहाँ से सेल ऑन राइज, इसके नीचे निकलेगा तो सेल भाई। अच्छा यहाँ भाई बहुत गिर चुका है, बुलिश में कहीं जाऊंगा नहीं, ये सारे इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। यहाँ कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हो सकता है यूं करके फिर नीचे आ जाए। इथेरियम का देखो भाई काफ़ी गिरा, ये एक स्पॉट थी, इसको भी थोड़ा ब्रेक किया, एक 2 ट्यूजर टाइप कैंडल बनाई है। अल्टीमेटली मार्केट क्या है भाई, हायर लो बनाती हुई मार्केट चल रही थी, ठीक है। तो अब इसके नीचे फर्दर बेरिश, यहाँ से कोई अपसाइड मूव आता है तो ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यूं जाके यहाँ मेरे को कोई बेरिश सेटअप मिलेगा तो मैं इसमें सेल ऑन राइज करूँगा और इसके नीचे सेल ऑन राइज करूँगा, सिंपल। अब जल्दी से चलते हैं जी अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे। वीडियो लंबी हो रही है भाई, मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें ना कट करूँगा। ये एक बार मेरे को बताना भाई, ये फॉरेक्स और क्रिप्टो वाला ये चीज़ें मैं कट कर दूंगा क्योंकि इनकी ज़रूरत है नहीं शायद, आई थिंक, या फिर बता देना आप, चलो कमेंट करके। देखो सिंपल क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ एक्स्ट्रा ज़्यादा बुलिश नहीं होना भाई। अब देखो चलने के लिए ऊपर के भी स्पेस बहुत लिमिटेड है। बुलिश ट्रेड तभी लेंगे जब डे हाई ब्रेक होगा, सिंपल बात समझो। डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेक करेगा बुलिश ट्रेड, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक करेगा नीचे अपने यहाँ तक के लिए सिर्फ सेलिंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए और डे हाई के पास हाई लगाए, नीचे लोअर हाई बनाए फर्दर, तब आप यहाँ अंदर के लिए सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। और कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, सीधा मार्केट अगर गैप अप बड़ा हो जाए या सीधा अपसाइड भाग जाए तो इसके पास प्रॉफिट बुकिंग होगी। यहाँ से आप हाई लोअर हाई सेलिंग सेटअप ढूंढ सकते हो, सिंपल सा रखना भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट ऐसी जगह पे ही है। यहाँ कंफ्यूजन वाली स्टेज है भाई, बुलिश कुछ नहीं है भाई। अगर मार्केट यहाँ आती है फर्दर आपको सेल ऑन राइज करना है, इसके नीचे निकलेगी सेलिंग करना है, बाइंग का कुछ नहीं है भाई। यहाँ से सेल ऑन राइज, यहाँ से सेल ऑन राइज, जहाँ से भी आपको मार्केट रेजिस्टेंस लेके लोअर हाई बना के दे सेल ऑन राइज करना है। डे लो ब्रेक होगा सेल ऑन राइज करना है, बुलिश साइड नहीं जाना, सिंपल रखो। निफ्टी में भी यही है, डे हाई डे लो ब्रेक होंगे तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज तो बस यूँ ही मार्केट तड़पाएगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और बताना मुझे कैसी वीडियो लगी, कैसी लर्निंग हो रही है। आप लोग भाई कंजूसी मत करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, आपका अपना चैनल है, बड़ी एनर्जी लगती है। तो करोगे तो नई चीज़ें, कुछ ना कुछ और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा भाई। चलो धन्यवाद।